हाँ धाकित में एक पॉइंट आ गया हाँ कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। हाँ हाँ माना कौन आत्मा बनाते। हाँ, स्थापना करने वाला कौन है? किसके द्वारा स्थापना गाई हुई है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ अब ब्रह्मा क्या बनता है? ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो विष्णु के लिए जो राजधानी स्थापन होगी तब ही तो स्थापना करेगा, है? विष्णु के लिए पालना चाहिए, पालना करने के लिए राजधानी चाहिए। कैसे ही पालना करेगा, है? पालना करने के लिए राजधानी चाहिए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है धर्मराज ने क्या स्थापन किया? परिस्थान स्थापन किया। परिस्थान नाम क्यों दिया है? हाँ, ज्ञान और योग से जो भरे पूरे हैं, ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं और योग के पंखों से उड़ते हैं, ऐसा परिस्थान स्थापन किया। बाकी ऐसे नहीं है कि स्वर्ग के पहले जन्म में वहां परिस्थान होगा। दिल्ली के लिए गाया हुआ है क्या? दिल्ली कब्रिस्तान और दिल्ली परिस्थान। जो धर्म की धारणा करने वाला है वो ही धर्मराज है, और जो धर्म का राजा है वो ही परिस्थान स्थापन करने वाला है। इसलिए दिल्ली के बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया। बाबा 2018 में संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता सारे संसार के सामने होती है। उसी समय से वैकुंठ या स्वर्णम संगम युग शुरू होती है क्या? जो स्वर्णिम संगम युग है वो थोड़ी आत्माओं को अनुभव में हुआ आएगा 2018 में, या सभी को आएगा? वो तो दुनिया छोटी होगी या बहुत बड़ी दुनिया होगी? अभी ब्राह्मणों की दुनिया बड़ी कहें या छोटी कहें? छोटी है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं। एडवांस में भी हर धर्म के बीज हैं। तो जो असल सूर्यवंशी बीज होंगे वो पहले पहले स्वर्णिम संगम युग का अनुभव करेंगे, या सब धर्म के बीज एक साथ अनुभव करेंगे? और धर्मों के जो बीज हैं उनका जब तक कड़ा छिलका उतरेगा नहीं तब तक वो स्वर्ग के स्वर्णिम सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि 2018 में सारी दुनिया सुख का अनुभव, सुखी दुनिया का अनुभव करने लगेगी और विश्वास कर लेगी। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो अनुभव करेंगे। और दुनिया की तो फिर संख्या बढ़ेगी या घटेगी? स्वर्णिम संसार की संख्या, जो नई दुनिया होगी उसकी संख्या बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं, घटने का सवाल ही नहीं। और इसकी कंटिन्यूएशन है हाँ बाबा। जी। उसी समय से शिव बाबा का भी प्रत्यक्ष और नारायण संगम युगी नारायण का भी प्रत्यक्ष होती है क्या सारी संसार के सामने? या सिर्फ जिसको शिव बाबा कहा जाता है, वो बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। जिसको बाबा कहा जाता है वो साकार स्वरूप के चित्र बनते हैं, चित्र साकार के बनते हैं
या आकारी निराकारी के बनते हैं? साकार के बनते हैं। सब धर्मों में उस स्वरूप की मान्यता है, उस साकार की। नाम क्या है? एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ। वो ही शिव बाबा है। उसके लिए बोला है, आदम के लिए बोला है, दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं वो खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? वो आदम खुद सब कुछ करने वाला नहीं है। अगर खुद ही सब कुछ करने वाला होता तो 63 जन्मों में भी कर लिया होता। कर लिया? कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसमें खुदा आकर के प्रवेश करता है तो वो खुद ही सब कुछ करता है और बताता भी है बच्चों को। उन बच्चे होते हैं बहुत सेवा करते हैं तो अहंकार आ जाता है, हमने बहुत सेवा की, ये सेवा हमने की। लेकिन वो खुदा बताता है कि तमो प्रधान आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। तमो प्रधान आत्माओं को तो अपनी तमो प्रधानता की ही रग लगी रहती है। वो क्या सेवा करेंगी? वो सेवा करेंगी कि डिससर्विस करेंगी? डिससर्विस ही करती है। हाँ, हिम्मत कर सकते हैं बच्चे, सेवा करने की हिम्मत कर सकते हैं। तो जितनी हिम्मत करते हैं उन्हें हिम्मत वाले बच्चों को बाप मदद दे देते हैं। तो बाप दादा प्रवेश करके सेवा कराते हैं, बाकी तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं करती। तो उन आत्माओं के बीच में बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा आदम की है, जो आदमियों का बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसके लिए बोला है मुरली में, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। इसलिए 2018 में वो बाबा इस साकार सृष्टि पर प्रसिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध होगा या बाहर की दुनिया में? और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस नॉलेज का ग्रुप है उसमें प्रत्यक्ष होगा या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगा? एडवांस वालों की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होना माने जो संशय निश्चय का चक्र चल रहा है वो खलास हो जाना। जैसे बच्चा पैदा होता है लौकिक में, तो जब तक पैदा नहीं होता है तब तक गुंताड़े भिराते रहते हैं कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब पैदा हो जाता है तो पक्का हो जाता है कि हाँ पैदा हुआ। तो ऐसे ही तो सारे संसार में प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी। पहले बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में और बाद में सारे ही ब्राह्मण परिवार में और फिर सारी दुनिया में। और बाबा 2018 तक कौन कौन सी मालाएं तैयार होंगे? सारी मालाएं एक साथ तैयार हो जाएंगी या नंबर बार होंगी? लेकिन ये 10 साल पड़ी है ना? ये 10 साल पड़ी है, लेकिन 10 साल में क्या 16,108 की माला पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी? अच्छा 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी? अरे प्रत्यक्ष तो पहले वो होंगे जो सजाएं खाने वाले नहीं है। जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो 100% प्योर दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, या उनमें एक आध इम्प्योर भी हो, एक आध थोड़ी सी सजा खाने वाला भी हो,
तो भी चलेगा। बाप आते हैं, एवर प्योर बाप है, तो एवर प्योर दुनिया का संगठन बना के जाएंगे, या उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी चलेगी? नहीं चलेगी। और तो कितनों की माला शुरू हो पहले होगी? तो प्रश्न ही बेकार हो जाता है। और प्रश्न है हाँ बाबा, जी। इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख और आर्य, उन सब धर्मों का बेहद का अर्थ क्या है? इस्लाम, दो शब्द हैं, क्या क्या? इस, इसने क्या किया? लाम लगा दी। लाम माने लाइन, ऐसी लाइन लगा दी जो लाइन खत्म ही नहीं होती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लाइन लग जाती है। जो मुरली में बोला है, आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी। उस समय कौन से धर्म का फाउंडेशन पड़ जाएगा? इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा पैदाइश, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने वाला कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म का बेहद है। क्रिश्चियन है या ख्रिस्त धर्म है? हैं? ख्रिस्त धर्म कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिश्चियन। क्र शब्द से बना है। क्या? जैसे क्र शब्द से बना है कृष्ण, ऐसे ही कृष्ण की राशि क्रिश्चियन से मिलाई जाती है। क्रिश्चियन धर्म में जो गुण और अवगुण है, वो पहले पहले क्राइस्ट में रहे होंगे, या क्राइस्ट से भी पहले किसी और में रहे होंगे? हैं? कृष्ण में रहे होंगे, क्योंकि सारी दुनिया के भाव स्वभाव संस्कार का फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई गई है, वो इसीलिए मिलाई गई है कि कृष्ण वाली आत्मा जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में, दादा लेखराज के रूप में पार्ट बजाती है, उसमें दिखावे का स्वभाव ज्यादा होता है। क्या? पंप एंड शो। ज्ञान योग का प्रदर्शन करने वाले होंगे वो और उनके फॉलोअर्स, या ज्ञान योग को गुप्त रखने वाले होंगे? प्रदर्शन करने वाले होंगे। इसलिए एडवांस पार्टी में और बेसिक ब्राह्मणों की संगठन में ये अंतर देखा जाता है। क्या? बेसिक ब्राह्मण जो भी होंगे वो अपने को प्रदर्शित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, खूब अपने अपने चेहरे छपाएंगे, खूब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और जो पक्का एडवांस में चलने वाला होगा, उसका सब कुछ गुप्त होगा। अगर थोड़ा भी प्रत्यक्ष करने वाले भावना है तो समझ लो वो विधर्मी है, विधर्मी की शूटिंग कर रहा है। दान, मान मर्तबा, धन, सब गुप्त, पुरुषार्थ सारा गुप्त करेगा, सेवा भी गुप्त करेगा। ऐसे नहीं हमने इसको संदेश दिया, हमने इसको कोर्स कराया, पार्टी लेकर के दूसरा चला गया,
लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, तो इससे क्या साबित होता है? मान मर्तबा लेने वाला हुआ या मान मर्तबे को गुप्त रखने में खुश हुआ? मान मर्तबा लेने वाला हो गया। विधर्मी आत्मा है, विधर्मी की शूटिंग कर रहा है। तो जो डिक्शनरी है उसमें का अर्थ ही ब्रह्मा लगाया जाता है। का माने ब्रह्मा। का वर्ग में जितने भी अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, ङा, वो सब ऐसे ही है। और मुस्लिम मुस्लिम क्या है? मुस्लिम का बेहद का अर्थ। मुसलमान लोग खुद ही बताते हैं, मुसल्लिम है ईमान जिसका, वो है मुस्लिम। या जो ईमानदारी में पक्का है वो ही सच्चा मुस्लिम है। मुसलमानों में और इस्लामियों में फर्क है। इस्लामी जो थे वो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे, देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। वो मुसलमान मोहम्मद ने आके क्या किया? सब मूर्तियों का खंडन कर दिया। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। भारत में भी मुसलमानों का आक्रमण हुआ है, इस्लामियों का आक्रमण नहीं हुआ। भारत में आकर के मूर्तियों को तोड़फोड़, मंदिरों की तोड़फोड़ किसने की? मुसलमानों ने की। सिख धर्म, वो जितने भी गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों में कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां वो राग जापते रहते हैं। वहां उनका गीत सदैव चलता रहेगा। जो गुरु नानक ने शिखामणि दी है, शिक्षाएं दी है, वो शिक्षाएं ही लगातार गीतों के रूप में चलती रहेंगी। माना दूसरों को सिखाने में ज्यादा रमे रहते हैं, लेकिन खुद उतना जल्दी परिवर्तन नहीं होते। और दूसरे धर्म जो है, जितने भी दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं, सब जग जाते हैं, लेकिन अंत तक कौन से धर्म वाले सोते रहते हैं? सिख धर्म वाले सोए रहते हैं। जब जोर से सूरज तपेगा, किरणें बहुत तीखी हो जाएंगी, तब उनकी आंख खुलती है। तब तक वो दूसरों को सिखाने में ही लगे रहते हैं, किसी की सुनने वाले नहीं। जैसे मुसलमान किसी की नहीं सुनते, वैसे सिख भी किसी की नहीं सुनते, इसलिए उनका नाम ही रख दिया है सिख। मैं सिख हूं, वो नहीं, तू सिख। और अंत में आर्य। गुरुद्वारों में गुरु की वाणी चलती ही रहेगी। और आर्य समाजी तो अपने को कहते हैं आर्य। क्या क्या कहते हैं? आर्य। लेकिन वो वास्तव में कहते हैं अपने को आर्य, तो होते हैं आदि वाले देवताएं। आर्य माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है?
वो देवी देवताएं जो विकारों के दुश्मन थे। क्या? किसके दुश्मन थे? विकारों के दुश्मन थे। देवताएं किसकी औलाद थे? हाँ? लक्ष्मीनारायण तो खुद ही देवता थे। हैं? भगवान की औलाद थे। देवताएं जो थे, जो आर्य थे, वो औलाद किसकी थे? हैं? देवताएं जो थे वो किसकी औलाद थे? जो सारे संसार का दुश्मन बन जाता है। कौन बन जाता है सारे संसार का दुश्मन? है? एक है जो सारे संसार का दुश्मन बन जाता है, सबको मार देता है। क्या? परशुराम नहीं है? सारा संसार नीचे गिर जाता है। वो कौन है जिसकी मार से सारा संसार गिर जाता है? कोई नहीं बचता। नहीं, माया। माया रावण किसी को छोड़ता नहीं है। ये तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन है। कौन? रावण। दुश्मन कहा जाता अरि। अरि माना दुश्मन। सारे संसार में किसका राज्य है? रावण का राज्य है। सब रावण संप्रदाय है या कोई अपने को राम संप्रदाय भी कहेगा? है? अभी कोई राम संप्रदाय है? राम का ही पता नहीं चल रहा है। हमको पता चला है। तुमको पता चला है? किसकी औलाद है? हम राम की औलाद, राम संप्रदाय है। यथा राजा तथा प्रजा है। जैसे सन्यासी होते हैं और सन्यासियों के फॉलोअर्स भी होते हैं ना। सन्यासी कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है। जो असली सन्यासी होगा वो घर बार छोड़ने वाला होता है कि नहीं? और उनके फॉलोअर्स भी कहते हैं कि हम अमुक सन्यासी के फॉलोअर हैं। तो वास्तव में वो फॉलोअर हैं। क्यों? घर बार तो छोड़ा नहीं, तो फिर सन्यासी कैसे हुए? गुरु जी हैं? और स्वर्ग में भेज देता हूँ करके बोला ना बाबा। हैं? स्वर्ग में भेज देता हूँ करके। हाँ। तो किसी के साथ भेजता है? हाँ जी। हाँ, एक ही साथ भेजता है। सारे 4.5 लाख एक ही बार आ गए। द्वार खुलेंगे। हाँ। कौन कौन से द्वार खुलेंगे? शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम का कोई मुखिया होगा? है? होगा। वो कौन होगा? शांति धाम का मुखिया कोई शांति देवा होगा कि नहीं? शांति देवा होगा। वो कौन होगा? है? अरे जिसको पहले शांति मिली होगी वही तो शांति धाम होगा। जिसको खुद पहले शांति नहीं मिली होगी वो दूसरों को शांति कैसे देगा? तो कौन हुआ शांति देवा? है? हाँ, राम वाली आत्मा या जिसे शंकर कहते हैं वही शांति देवा हुआ। तो शांति धाम का मालिक कौन हुआ प्रैक्टिकल में? अगर तुम बच्चे शांति धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे तो उतारने वालों में कोई मुखिया भी होगा ना। वो शांति देवा है। तो शांति धाम में सब पहले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? उसी सेकंड में शांति धाम और उसी सेकंड में सुख धाम में भी जाएंगे। तो भेजने वाला कोई होगा कि नहीं? प्रैक्टिकल में परम धाम होगा, प्रैक्टिकल में शांति धाम होगा। तो भेजने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? है? कि बिना पास किए ही चले जाएंगे?
विजय माला में मणके पिरोए जाएंगे ना, आशीर्वाद भी देते हैं, विजयी भव। इस बोला शांति धाम में ले जाता हूं और सुखधाम में भेज देता हूं। और ये पुरानी ऑडियो कैसेट में कहा है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, अभी है 10 मिनट। हाँ जब तक 500 करोड़ की दुनिया है हाँ, तब तक आत्मा में निश्चय अनिश्चय आते रहेंगे। ये नहीं कहा 500 करोड़ की दुनिया जब तक है तब तक जो 5 तत्वों के शरीर हैं वो सात्विक नहीं बन सकते। क्या 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं आ सकता, माने प्रकृति सतो प्रधान नहीं बनेगी। प्रकृति सतो प्रधान कब बनेगी? जब 5 तत्वों का भी परिवर्तन करें। 5 तत्व सबसे पहले तो अपने शरीर में ही है, अपने शरीर के ही 5 तत्वों का परिवर्तन नहीं हुआ, निरोगी काया नहीं बनी, तो विश्व का परिवर्तन कहेंगे? हाँ जी। और उनका वाइब्रेशन है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है, जब तक 500 करोड़ की दुनिया है तो वाइब्रेशन दुनिया के कैसे रहेंगे? वाइब्रेशन ब्राह्मणों के ऊपर भी होते आते रहे, असर पड़ते रहे। असर पड़ेगा। 500 करोड़ की दुनिया है और जब वो वाइब्रेशन खत्म हो जाए, वाइब्रेशन का प्रभाव ही ना पड़े, ढेर के ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर मरने वाले हैं अकाले मौत में, और ढेर के ढेर सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, भूत प्रेत बनेंगे, तो दुनिया का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? है? और ही जास्ती विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो शरीर सड़ते जावेंगे या पावन बनेंगे? सड़ते जावेंगे। वाइब्रेशन सुधर नहीं सकते तब तक, सुधरना तब शुरू होंगे जब ये ढेर के ढेर वाइब्रेशन बिगाड़ने वाले खत्म हो जाएं। सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली आत्मा इस सृष्टि पर रहें। एक भी अशुभ कामना अशुभ भावना पैदा करने वाला संगठन में कोई मौजूद होगा तो संगठन टूटता रहेगा। संगठन माने किला, ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी न रख सके। तो मना वो आकार स्टेज बनने के बाद भी वो वाइब्रेशन बिगड़ते रहेगा, तो शांति धाम वापस जाने के बाद ही यहाँ शांति धाम में तो वापस अंत में जावेंगे। कब कब जावेंगे? 2036। हाँ, तो 7 दिन का विनाश है। नारायण कितने हैं? विदर्भी नारायण कितने हैं? 7 हैं। वो अपने वाइब्रेशन को जल्दी नहीं कन्वर्ट कर पाते मालिक कब आ सकता हैं? तो मालिक कब होगा? हाँ, जो मालिक है वो मालिक है वास्तव में बंदों का मालिक है या सिर्फ बच्चों का मालिक है? एक होता है बच्चों का मालिक और एक होता है मालिक तेरे बंदे हम। वो बंदा है, वो बंदे हैं, वो मालिक है। तो सारी दुनिया का मालिक कहा जाता है। जो सारी दुनिया का मालिक है उस मालिक से सारे बंदे जुड़े हुए हैं या नहीं है? जुड़े हुए हैं। इसलिए मुरली में बोला बाप के वारिसदार बच्चे भी हैं। क्या? बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी हैं। क्या?
बाप भक्ति स्थापन करने आता है क्या? है? फिर बाप के भक्त क्यों कहा? साकार के लिए कहा। निराकार तो भक्त नहीं बनाता, बच्चे ही बनाता है। इसलिए जो भक्ति की स्टेज में लाइन में ले जाने वाले हैं वो 7 नारायण है। उनसे कनेक्शन है 7 दिन के विनाश का, 7 महाद्वीपों का, 7 सागरों का, और सारी दुनिया का विनाश होगा, तब वाइब्रेशन में परिवर्तन आवेगा। माना विनाश होगा, माना वो सीधा शांतिधाम जाएंगे या यहाँ जैसा आकार स्टेज पाता है वैसा सबको सूक्ष्म वतन में टिकना पड़े। सूक्ष्म वतन की भी स्टेजेस हैं क्या? एक होती है इविल सोल, प्रवेश करेंगे दूसरों को तंग ही करेंगे, दुख ही देंगे। और उन सोल में भी कुछ होती है ब्रह्मा जैसी आत्माएं, तंग दुखी करने वाली नहीं होंगी। अब है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वाइब्रेशन के आधार पर उनके पूरे वाइब्रेशन नहीं सुधरे। गीता का भगवान कौन है ये गुह्य पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठा है। और लक्ष्मण रेखा कैसे लागू होता है बाबा? है लक्ष्मण रेखा बोलता है ना भक्ति मार्ग, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा है लक्ष्य, क्या लक्ष्य रेखा कौन सी खींची? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्य क्या दिया हुआ है? नर से नारायण बनने का ज्ञान, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान। तो जो श्रीमत की लेखा है जिससे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उस लेखा को जो तोड़ देते हैं तो रावण की जेल में चले जाते हैं, रावण उनको हरण कर लेता है। यही लक्ष्मण रेखा है। बाबा जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में हूँ, पार्ट बजा रहा हूँ। हाँ, मैं जो हूँ और जैसा भी हूँ। क्या जैसा भी हूँ? कोई कहता बहुत अच्छा है, कोई कहता ये तो बहुत खराब है। जो हूँ और जैसा भी हूँ, कहते ना जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा कहते ना तुम बच्चे जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, लेकिन मैं तुम बच्चों को पसंद करता हूँ। सिर्फ कौन सी बात पर? कि दुनिया ने मेरे को नहीं पहचाना और तुम बच्चों ने मेरे को पहचान लिया। इसलिए तुम जो भी हो और जैसे भी हो वैसे मेरे हो। ये तो बाप कहते हैं। और बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा हम दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, आप जो भी हैं और जैसे भी हैं आप मेरे हैं। और जिस रूप में, अब जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, बाप बाप के रूप में भी पार्ट बजाता है, टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है, सदगुरु के रूप में भी पार्ट बजाता है, साजन के रूप में भी पार्ट बजाता है, सजनी के रूप में नहीं। तो जिस रूप में भी पार्ट बजाता है मेरा है। कोई भी संबंध के रूप में पार्ट बजाता है मेरा है। वो रूप जिस रूप में पार्ट बजाता है। और 2018 में भी हाँ। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया नहीं मानेगी, तो एडवांस और बेसिक ये नहीं होगी। दुनिया है ना, 3 दुनिया है कि सिर्फ एक ही दुनिया है? 3 दुनिया। अरे दुनिया वाले भी तो कहते हैं कितनी दुनिया है? 3 दुनिया। दुनिया वाले भी कहते हैं तीसरी दुनिया के लोग, न्यूट्रल दुनिया के लोग। न्यूट्रल देश है ना कोई, ऐसे यहाँ भी है। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कौन सी दुनिया है? है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कौन सी दुनिया है? जो न्यूट्रल देश है। क्या वो कोई महाशक्ति से बंधे हुए नहीं है? समझ है?
ये न्यूट्रल देश है। ये बीज रूप आत्माएं जो हैं वो कौन सी दे किस तरह की आत्माएं हैं? बाप को पहचानने वाले सब न्यूट्रल देश हैं। वो तीसरी दुनिया है, एडवांस पार्टी जिसको नाम दिया गया है। दूसरी दुनिया वो है जो बेसिक में है, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है। पहचाना है तो सिर्फ बेसिकली पहचाना है। बाप के स्पेशल पार्ट को, पार्टधारी को, स्पेशल पार्टधारी बाप को पहचाना नहीं है, सामान्य रूप से पहचान ले ली है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, बस, इससे आगे नहीं। लेकिन वो ज्योति बिंदु कैसे इस सृष्टि को पावन बनाकर जाता है, कैसे नरक को स्वर्ग बना के जाता है, वो नरक को स्वर्ग बनाने वाला एक कौन है, इस बात को वो नहीं जानते। वो दूसरी दुनिया। और थर्ड क्लास न बेसिक को जानते हैं न एडवांस को जानते हैं। दुनिया जैसे चल रही है वैसे वो भी चल रहे हैं। तो 18 तक भी पूरा नहीं मानेंगे बाप को, बेसिक वाले। 18 तक बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या है? पहले बच्चे की बुद्धि में आना चाहिए। जो पहले नंबर का बच्चा है इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पहले नंबर का बीज बाप कौन है और पहले नंबर का पत्ता कौन है? पत्ते तो हैं 500 करोड़ 700 करोड़, लेकिन उनमें बीज कौन है? राम बाप। और उससे पैदा होने वाला पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। तो पहला पत्ता तब ही तो निकलेगा जब बीज बाप से जन्म ले, और बाप में पैदा करने की ताकत ही नहीं हो तो पहला पत्ता उगेगा क्या? नहीं। बाप है, लेकिन तब बाप पक्के रूप में कहा जाता है जब बच्चा भी हो। क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि शादी कर ली और बाप हो गया। अच्छा, शादी करने से कोई बाप कहा जाता है? नहीं। हाँ, कहा जाए, हाँ बाप बन जाएगा। कि शादी करने से बाप हो गया? नहीं। जब बच्चा पैदा हो तो कहेंगे बाप है। तो बाप के अस्तित्व में बाप तब कहा जाए जब बाप समान बच्चा भी हो मौजूद। इसलिए बाप खुद प्रत्यक्ष नहीं होते, क्या करते हैं? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ओम शांति।